स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 ये इसका यदि तो के रूप में लिखना था उसे हमने देखा, और जैसे मैंने बताया कि क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है इसका उसको मैंने उदाहरण में समझाया है, तो वहाँ से आप वीडियो देख सकते हो। और अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो थर्ड क्वेश्चन है। उस थर्ड क्वेश्चन में आप देखोगे लिखा है समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष बिंदु तथा आधार के मध्य बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड आधार पर लंब होता है। अब चूंकि सेंटेंस बड़े दिख रहे हैं तो आपको ऐसा लगता है कि अब कहाँ पर यदि लगाएं, कहाँ पर तो लगाएं। तो बच्चों आपको इसमें ध्यान रखना है कि जब भी अभी तक आपने एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल देखा, एक एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन देखा, तो यदि आपने कहाँ लगाया है, यदि आपने लगाया है पहले स्टार्टिंग में ही, तो यहाँ भी वही काम करना है। यदि दिया गया ठीक है, यदि दिया गया कोई त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हो तो समद्विबाहु त्रिभुज हो तो उसके शीर्ष बिंदु बच्चों आपको ध्यान में रखना है, यदि लगा करके हमने सेंटेंस लिखा और जहाँ पर तो लग गया तो के बाद में, जैसे समद्विबाहु त्रिभुज है तो यदि दिया गया कोई त्रिभुज, तो त्रिभुज तक हो गया। यदि दिया गया कोई त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हो तो के बाद में जहाँ तक हम इस्तेमाल किए हैं उसके आगे का हमें लिख देना है, तो उसके शीर्ष बिंदु तथा आधार को जोड़ने वाला आधार को जोड़ने वाला रेखाखंड आधार पर लंब होता है। ठीक है बच्चों, फिर से एक बार आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन है हमारा, समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष बिंदु तथा आधार के मध्य बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड आधार पर लंब होता है। इस सेंटेंस को आपको यदि तो के रूप में लिखना है, तो यदि आपका स्टार्ट में यूज़ हो जाएगा। यदि दिया गया कोई त्रिभुज, या आप ऐसे भी कर सकते हो, यदि दिया गया त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हो तो उसके शीर्ष बिंदु, तो उसके पूरा सेंटेंस फिर से वही लिखना है, हो तो के बाद में ये पूरा सेंटेंस फिर से आपको वैसे ही लिख देना है। ठीक है, तो उसके शीर्ष बिंदु तथा आधार को जोड़ने वाला रेखाखंड आधार पर लंब होता है। तो इस प्रकार से हमारा ये एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है यहाँ पर ख़त्म होता है। फिर हम अगले वीडियो में इसका जो आपको विलोम के बारे में कहा गया है उस वीडियो में हम समझेंगे विलोम होता क्या है, उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे, और फिर क्वेश्चन नंबर 2 में जो विलोम से संबंधित प्रश्न है उसको हल करने का प्रयास करेंगे।